बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे और अल्लाह पाक आप सबको बेहतर रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप सब पर और हमारे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत हो। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरा चैनल मुग़ल फूड एंड व्लॉग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने प्यारों के साथ। और अल्लाह पाक सब के ऊपर अपनी रहमत रखे। दुनिया में जो परेशान है, जो बीमार है, अल्लाह पाक उनके ऊपर अपना खास करम करे और उनके ऊपर खास अपनी रहमत रखे और उनकी सारी मुश्किलात को अल्लाह पाक ख़त्म करे और अल्लाह पाक सब के ऊपर अपना करम करे। तो चले जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। रहमान। आज हम बनाएंगे क्रीमी मिक्स फ्रूट कस्टर्ड विद मैंगो फ्लेवर। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये देखिए, मैंने खुला दूध बिल्कुल नहीं लिया, मैंने खुश्क दूध इस्तेमाल किया। ड्राई मैंने मिल्क यूज़ किया 7 से 8 टेबल स्पून। और उसमें मैंने 2.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया। बड़े गिलास 2 बड़े गिलास और जो उनसे ना आधा हाफ गिलास मैंने डाल दिया। तकरीबन 2.5 गिलास मैंने पानी उसमें डाला। और तकरीबन 8 टेबल स्पून हमारे पास खुश्क दूध था। तो खुश्क दूध में अगर आप कस्टर्ड बनाएं या कोई भी चीज़ बनाएं तो उसका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इसलिए हमने ये ड्राई मिल्क इस्तेमाल किया। तो इसको हम अच्छी तरह गर्म करेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे। अच्छा, इसको ना हमने 2-3 बॉयल हमने इसको दिए हैं ताकि जो सा दूध है ना वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और इससे फिर ये होता है कि टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो तकरीबन हम लेंगे 5 टेबल स्पून हम इसमें शुगर शामिल करेंगे। ये देखें, तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और एक बात आपने जो याद रखनी है, आपने अपने चूल्हे की जो आग है उसको बिल्कुल ही लो फ्लेम रखना है, यानी कि मीडियम लो फ्लेम रखना है। दम वाली आग नहीं रखनी, मीडियम लो फ्लेम आपने रखना है। तो दूध के अंदर चीनी को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 टेबल स्पून हमने लिया जी ये मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड हमने लिया। आपको कोई भी फ्लेवर पसंद हो तो आप ले सकती हैं, स्ट्रॉबेरी का हो या कोई और हो, कोई भी आपको फ्लेवर पसंद हो तो आप वो ले सकती है। हमारा तकरीबन 1.5 किलो दूध है, तो 1.5 किलो के हिसाब से जो हमने लिया तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने मैंगो कस्टर्ड फ्लेवर लिया है। तो इसको हम ये देखें, पहले हमने दूध को अच्छी तरह बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद हमने उसको ठंडा किया और ठंडा करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ये जो है वो मैंगो कस्टर्ड पाउडर इसमें मिक्स करेंगे और इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। चीनी अच्छी तरह मिक्स हो गई है दूध के अंदर। अब हम ये जो फ्लेवर है इसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करेंगे, कस्टर्ड मैंगो फ्लेवर। और साथ साथ आपने मिक्स करना ताकि गुठली ना बने और चमचा साथ साथ हिलाते जाएं। चीनी अब जो है चीनी शुगर वगैरह आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तो नॉर्मल डाली है, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि हमारे पास जो फ्रूट्स हैं जो शामिल करेंगे वो भी मीठे होते हैं। मीडियम लो फ्लेम पे आपने उसको अच्छी तरह पकाना है। उतनी देर तक पकाना है जितनी देर तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता, थिक नहीं हो जाता, ठीक है। और साथ साथ आपने चमचा हिलाते जाना है और मीडियम लो फ्लेम आपने रखनी है उतनी देर तक जब तक ये अच्छी तरह पक ना जाए, गाढ़ा ना हो जाए। आपने इसको अच्छी तरह पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और ये देखिए, ये आस्ता आस्ता ये ठीक होना शुरू हो गया है। तो हम चूल्हा बंद करेंगे क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो इसलिए इतना जौन सा है ना वो बिल्कुल ठीक है। तो ये ना तो ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला है और ठंडा होने के बाद वैसे भी ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको हम जब तक ये ठंडा होता है तो हम अपना जो फ्रूट्स हैं वो काट लेते हैं। हमारे पास कुछ फ्रूट्स हैं, तो जब तक कस्टर्ड ठंडा होता है तो हम फ्रूट्स को काट लेते हैं। हमने जो कस्टर्ड लिया वो है जी मैंगो फ्लेवर, और उसके अंदर दोबारा जब हम डालेंगे मैंगो तो जायका बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो चले बिस्मिल्लाह करते कटिंग करते हैं कुछ। अच्छा, आपने जो मैंगो लेना है ना वो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, मीठा होना चाहिए और थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। क्योंकि अगर आप नरम लेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो वो कस्टर्ड के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, तो वो बिल्कुल लई बन जाएगी, ठीक तरीके से उसकी कटिंग नहीं होगी। तो ये देखिए, आपने ऐसा लेना है, यानी कि पका हुआ हो लेकिन थोड़ा सा सख्त हो। ये देखें, हमने क्यूब्स की शक्ल में मैंगो काट लिए हैं।
अगर बहुत ज़्यादा गला हुआ मीठा आम होगा तो उसके ऐसे क्यूब्स नहीं बनेंगे, इसलिए आपने थोड़ा सा सख्त आम लेना है ताकि आसानी से ऐसे क्यूब्स बन जाए। तो ये कैसे बनते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक साइड से हमने मैंगो काटा, अब हम इसको दूसरी साइड से काटेंगे। बहुत आसानी से कट जाता है। ये देखिए, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, इसके हमने पीसेस कर लेंगे। और इनको ऐसे करना है हमने, ऐसे, और बड़ी आसानी से कट जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए कितनी खूबसूरत कटिंग हो गई है। यदि एप्पल है तो इसी तरह हम एप्पल की कटिंग करेंगे, और जो कटिंग बोर्ड है उसको आप धो लें, क्योंकि जब हम मैंगो काटते हैं तो सारा जो सा लिक्विड नीचे लग जाता है, तो कटिंग बोर्ड को आप धो लें ताकि दूसरे फल आसानी से कट जाए। ये देखिए जी, एप्पल भी हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिए। अच्छा, आपने पहले फ्रूट्स काट के नहीं रखने, क्योंकि ये ना फ्रूट्स काले हो जाते हैं। तो इसी तरह ये एप्पल है, इसके पीसेस करेंगे। ये देखिए, इनको भी सबको क्यूब्स की शक्ल में काट लें। ये देखिए, अच्छा, एक एप्पल जो है हमने वो छिलका उतार के काटा है, और दूसरा जो एप्पल हम लेंगे उसका छिलका नहीं उतारेंगे, वो हम ऐसे रेड ही लेंगे ताकि ज़रा खूबसूरती लगे, ज़रा देखने में भी अच्छा लगे। जो इसके भी हम क्यूब्स की शक्ल में इसको काट लेंगे। ये देखिए, देख कलरफुल लगे हैं। ये भी हम काटेंगे। ये देखिए, ये आलू बुखारा है। आलू बुखारा दो तीन किस्म का होता है। ये जो है ना थोड़ा सा सख्त है, ठीक है। एक तो होता है जूसी आलू बुखारा होता है, वो नहीं लेना। जो सेहत वाला है हमने वो लेना है। तो इसकी भी हम कटिंग करेंगे। एक साइड से इसको काट देंगे हम, यहाँ से, ये ठीक है, छिलका नहीं उतारना। इसी तरह हम दूसरी साइड से काटेंगे। ये देखिए, ठीक है, और इसका भी हम ऐसे, ये देखिए, क्यूब्स की शक्ल में इसको काट लेंगे। देखा, ये देखिए, ये आलू बुखारा जूसी नहीं है, सेहत वाला है। अगर जूसी लेंगे तो उसकी सही कटिंग नहीं होगी। ये देखिए, इसी तरह हम ये साइड से काट लेंगे। ये देखिए, और इसका भी हम ऐसे, ये देखिए, दो पीस कर लेंगे। छिलका इसका बिल्कुल नहीं उतारना। अच्छा, इसी तरह हम केले की कटिंग करेंगे। ये देखिए, दरमियान में रख के ऐसे, ऐसे, ठीक है, और ऐसे क्यूब्स की शक्ल में काटते जाएंगे। चॉकलेट सिरप हम डालेंगे इसके ऊपर।
ज़बरदस्त यमी यमी कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया, फ्रूट कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खाएं और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। खुश रहें और सबको खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।